कि बुद्धिग्राह्यत्व प्रतिषिध्यते, वहां पे बुद्धिग्राह्यत्व का प्रतिषेध किया हुआ मिलता है। ऐसे इस प्रकार आचार्य की बात और वहाँ जो बुद्धिग्राह्य अतीन्द्रियम इत्यादि जो स्मृति की बात है, इसमें किंचित विरोध दिखता है। तो अब वो पूछता है कि इस विरोध को कैसे मिटाया जाए। हाँ, किंतु हाँ, नायम दोषः, ये कोई दोष नहीं है। तत्र निरोध सुखम बुद्धिग्राह्यम न प्रतिषिध्यते। हाँ, निरोध सुख जो है, मतलब समाधि सुख जो है, वो बुद्धिग्राह्य है, इसका ये बात नहीं, इसका कोई निषेध वो नहीं कर रहे हैं वहां पे। हाँ, किंतु समाधि विरोधिनो व्युत्थान रूपस्य परामर्शस्य एव प्रतिषेधात्। परंतु जो समाधि का जो विरोधी, समाधि का विरोधी कौन है? व्युत्थान दशा। तो उस व्युत्थान दशा में आज जो सुख होता है, उसका यहाँ पे परामर्श न करे, उसका रेफरेंस न लाए। परामर्श किसको कहते हैं? तो व्याप्ति विषयक जो पक्ष धर्मता ज्ञान होता है, उसको कहते हैं परामर्श। अर्थात आप पर्वत में धूम है, इस प्रकार जो और इसीलिए पर्वत में अग्नि होता है, अथवा अग्नि है, इस प्रकार का जो तुम्हें व्याप्ति के कारण होने वाला जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है, धूमवान पर्वत, इस प्रकार से उसको कहते हैं परामर्श। ठीक है। तो तुम्हें जो जागृत इत्यादि व्युत्थित अवस्था में होने वाला सुख है, इस प्रकार से अगर कोई वहां पे परामर्श हो रहा है, वैसा ही सुख, ये समाधि सुख है इत्यादि हो रहा है, उसका ही केवल वहां प्रतिषेध करते हैं। यथा, क्यों भाई? समझो। यथा निदाघ दिवसेषु मध्याह्ने जाह्नवी निमग्न निमग्नेन अनुभूयमानमपि शैत्यसुखं तदा वक्तुम् अशक्यं, पश्चात् उन्मग्नेनाभिधीयते। यथा वा सुषुप्तौ अविद्यावृत्तिभिः अतिसूक्ष्माभिः अनुभूयमानमपि स्वरूपसुखं तदानीं सविकल्पकेन अन्तःकरणवृत्तिज्ञानेन ग्रहीतुम् अशक्यं, प्रबोध काले तू स्मृत्या विस्पष्टम विस्मृत परामर्शते। क्या हो जाता है? एक दृष्टांत देकर के बात को समझा रहे हैं। क्या दृष्टांत? कि इतना भयंकर वैशाख महीने का की गर्मी पड़ी हुई है और मध्याह्न का सूर्य है। तो कहा निदान दिवसेषु समर, लिखा निदान दिवसेषु मध्याह्ने, बिल्कुल बीचों बीच, मतलब भयंकर गर्मी पड़ी हुई है। जाह्नवी रजनिमग्नेन, कोई उतरता है गंगा जी के जल में, और वहां पे वो क्या होता है? निमग्नेन, और वो अपने आप को उसमें डुबा देता है। और निमग्नेन अनुभूयमानमपि शैत्य सुखम, वहां पे शैत्य सुख उसको हो रहा है। अरे हो रहा है, लेकिन वो आप किसी को बता सकता है क्या कि यहाँ नीचे बड़ा सुख हो रहा है, बड़ा नीचे सुख हो रहा है? मुंह ही नहीं खोल सकता वहां पे। हाँ, शैत्य सुखम तदा वक्तुम अशक्यम। पश्चात, अब वहां से जब वो बाहर निकलता है, निमग्नेन, हाँ, पश्चात उन्मग्नेन अभिधीयते, फिर उसको वो उसको ध्यान करता है। यथा वा सुषुप्तो अविद्यावृत्ति भी, वैसे ही, अथवा यथा वा, मतलब और एक सुषुप्ति का भी दृष्टांत दे करके समाधि की बात समझा रहे हैं। सुषुप्तो अविद्यावृत्ति भी है, सुषुप्ति में भी अविद्यावृत्ति को माना हुआ है। अविद्यावृत्ति भी वहां पे मतलब यद्यपि बाकी सारे वृत्तियों का यद्यपि लय हो चुका है, अभाव है, परंतु सुषुप्ति स्वयं एक अविद्यावृत्ति है। ये पातंजल योग वाले नहीं मानेंगे कि वो कोई एक, हाँ, निद्रा तो एक वृत्ति मानी हुई है उन्होंने भी, चित्त की वृत्ति मानी हुई है। मतलब चित्त की है वो, हम भी तो यहाँ पे अविद्या वृत्ति करके चित्त का एक सूक्ष्म रूपेण वहां पे परामर्श हो जाता है। फिर वृत्ति वेदांत वाला, हाँ, चित्त का लय अवस्था है। हाँ, हम लोग नहीं मानते, परंतु यहाँ पे ये कहेंगे सुषुप्त तो, हाँ, इसलिए वो अविद्या वृत्ति बोल रहे हैं। हाँ, ठीक कहा। वेदांत में वहां पे कोई चित्त की वृत्ति नहीं मानते हैं सुषुप्ति में। इसका कारण क्या है? कि सुषुप्ति में चित्त का लय हो चुका है,
और इसीलिए जिसका लय हो गया है वो अपने बच्चे कैसा पैदा करे, तो चित्त कैसे अपनी वृत्ति को वहाँ पे उत्पन्न करेगा। इसीलिए वहाँ पे मानना पड़ता है कि चित्त न होने पर भी वहाँ पे एक अविद्या की वृत्ति बनती है, अविद्या ही वृत्ति बन जाती है। अविद्या वृत्ति भी अति सूक्ष्म भी, और वह भी अति सूक्ष्म है। अनुभूयमानमपि, उसका अनुभव होते हुए भी स्वरूप सुखम तदानीं सविकल्पकेन अंतःकरणवृत्तिर्ज्ञानेन ग्रहीतुम् अशक्यम्। तदा ऐसा होने पर भी सविकल्पक अंतःकरणेन, सविकल्पक अंतःकरण का क्या है कि जो अंतःकरण वैशिष्ट अवगाही होता है उसको कहा सविकल्पक। ऐसे सविकल्पक अंतःकरण वृत्ति ज्ञानेन ग्रहीतुम् अशक्यम। प्रबोध काले तो, परंतु जब वो जड़ जाता है, स्मृत्या विस्पष्टम परामर्श्यते, उसका बड़ा विस्पष्ट रूप से परामर्श होता है। वो कहता है कि बहुत अच्छी तरह से मैं सोया हुआ था। इस प्रकार स्मृत्या विस्पष्टम परामर्श्यते, स्मृति के द्वारा उसका परामर्श होता है। तथा समाधौ वृत्ति रहितेन संस्कार मात्र शेषतया सूक्ष्मेण वा चित्तेन स्थानुभवः श्रुति स्मृत्यो विवर्जितः। तो जैसे वहां पे अविद्या की अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति होती है, वैसे ही यहाँ पे भी समाधि में भी वो भले ही वृत्ति रहित है न, वृत्ति रहित ऐसा जो चित्त है, चित्त तो है समाधि में, चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया है, चित्त का निरोध नहीं हुआ है। इसलिए चित्त तो है, परंतु वह चित्त कैसा है, वृत्ति रहित है। तो वृत्ति रहित है, और परंतु उस चित्त का, वृत्ति रहित चित्त का एक और विशेष ये बात है, संस्कार मात्र शेषतया, वो संस्कार मात्र रूप से शेष है। सूक्ष्मेण व चित्तेन सुखम सुखानुभव स्मृति श्रुति स्मृत्योर विवक्षितः। ऐसे चित्त ने किया हुआ जो समाधि का अनुभव है, उसका यहाँ पे परामर्श करते हैं, विवक्षित है, कहने की इच्छा श्रुति और स्मृति रखते हैं। महदिदम समाधि सुखम अन्वभूमम अन्वभूवम इत्या इति एतादृशो व्युत्थितस्य विकल्पकः परामर्शः अत्र स्वादनम तदेवाचार्यैः प्रतिषिध्यते। तो ये आचार्य ने किसका प्रतिषेध किया? ठीक है, मान लिया बाबा, वहां पे जिस प्रकार सुषुप्ति में एक अति सूक्ष्म अविद्या वृत्ति रहती है, वैसे ही यहाँ पे समाधि में भी एक चित्त की बाकी सारी वृत्तियां तो नहीं है, परंतु एक अति सूक्ष्म चित्त वृत्ति है, जो क्योंकि चित्त कैसा है वहां पे, सविकल्प रूप से नहीं है, परंतु संस्कार मात्र रूप से है। चित्त वृत्ति नहीं है, वृत्ति नहीं है, संस्कार मात्र रूप है। ऐसे चित्त से वो सुखानुभव होता है। तो हाँ, ठीक है बाबा, मान लिया, परंतु फिर प्रतिषेध किसका किया? प्रतिषेध कर रहे हैं ना वहां पे, नास्वादये सुखम तत्र इत्यादि से। तो किसका प्रतिषेध किया? तो कहते हैं महदिदम सुखम, बड़ा सुख मैंने अनुभव किया। इति एतादृशो मिथ्यतस्य, अब वो जो उठने वाला है समाधि से, वह अपने सविकल्पक परामर्शात्र आस्वादन, है क्या मजा आया था समाधि में, बड़ा अच्छा ध्यान लगा था, इस प्रकार का जो आस्वादन है उसका आचार्य ने प्रतिषेध किया है। नास्वाद ये सुखम तत्र कह के तदेव आचार्य ही प्रतिषिध्यते, तमेव स्वाभिप्रायं प्रकटितुं निस्संगः प्रश्नया भवेत् इति उक्तम। और इसीलिए उसी बात को कि वो परामर्श करके व्युत्थित होकर के समाधि में बड़ा मजा आया था, इस प्रकार की जो बात है, उसका वहां पे निषेध किया है। कहा किया है देखो, तो तुरंत उसके बाद उन्होंने वहां पे कहा, ना आस्वादये सुखम तत्र निस्संग प्रज्ञया भवेत् निश्चलम निश्चरन् चित्तम एकीकुर्यात् प्रयत्नतः। नास्वादये सुखम तत्र निस्संगम प्रज्ञया भवेत्, इसीलिए आगे नास्वादये सुखम तत्र कह करके आगे क्या कहा? निस्संगः प्रज्ञया भवेत्, अपने विवेक के द्वारा वहां पे निस्संग हो जाए। प्रकृष्टम सविकल्पकम ज्ञानम प्रज्ञा तया स संगम परित्यजेत्। निस्संगः प्रज्ञया भवेत्, तो प्रज्ञा के द्वारा निस्संग हो जाओ। इसका अर्थ क्या है? तो कहा सविकल्पकम ज्ञानम प्रज्ञा, इस प्रज्ञा के द्वारा क्या करो?
वहाँ पे उस परामृष्ट जो सुख है, उसका उसका संग परित्याग करो। यद्वा पूर्वोक्ता धृतिगृहीता बुद्धि ही प्रज्ञा। अच्छा चलो जी, यहाँ प्रतिष्ठम सविकल्पकम ज्ञानम प्रज्ञा, ये नहीं, आपको पसंद है तो दूसरी बात आपको बता देते हैं। यद्वा, अथवा, क्योंकि उन्हीं उन्हीं को ये बात पसंद नहीं आई इस प्रकार की प्रज्ञा का अर्थ करने के। हाँ, कहते हैं यद्वा पूर्वोक्ता धृतिगृहीता बुद्धि शनैः शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्तंभन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ये जो बात उन्होंने कही, वहां पे जो बुद्धि कैसी है, बड़ी धैर्य पूर्वक धृति गृहीत ऐसी बुद्धि है, उस बुद्धि में धृति है। हाँ, वही उसी बुद्धि का नाम प्रज्ञा, प्रज्ञा। तदात्मकेन साधनेन, उस प्रज्ञा के द्वारा, उसी को साधन अपना अवजार बना करके क्या करे, सुख स्वादन तद वर्ण वर्णनादि रूपान आसक्ति वर्जये। हाँ, 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 खुद के लिए भी वर्णन और दूसरे के लिए भी वर्णन करते हैं। तो उस वह जो सुखास्वादन है, इसकी आसक्ति वर्जयेत चाहिए। ये उस प्रज्ञा के द्वारा, उस बुद्धि के द्वारा आप अपने खुद के, हम तो इससे समाधि में क्या सुख मिलता है, तुम लोग क्या करते हो, ये फालतू चीजें न करे। वर्जयेत समाधो ब्रह्मानंदे निमग्नं चित्तम यदि कदाचित सुखस्वादनाय वा शीतवातं शीतवात शीतवात मशकादि उपद्रवेण वा निश्चरेत्, तदा निश्चरितश्चित्तं पुनः पुनः निश्चलं यथा भवति तथा परब्रह्मणा स एकीकुर्यात्। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। तो किंचिदपि चिंतयेत् का अर्थ क्या हो गया? समाधो ब्रह्मानंदे निमग्नम चित्तम। तो जो ऐसे समाधि में ब्रह्मानंद में निमग्न चित्त है, कदाचित सुख स्वादनाय वा, कदाचित सुख स्वादन के के वजह से, अथवा वहां पे कई ठंडी 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 हवा चल रही है, ज्यादा आजकल हमारे ऋषिकेश में भी चली रही है। शीत वात मशक, कोई मच्छर आकर के कान पे ही बैठ गया, गाना भी गा रहा है, काट भी रहा है, दोनों काम कर सकते। तो शीत वात मशकादि उपद्रवेण वा निश्चरेत, अगर वो चित्त इस प्रकार बाहर निकल के जाता है, पुनः पुनः निश्चलम यथा भवति, पुनः उसको निश्चल करने का प्रयत्न करे, अर्थात तथा परब्रह्मणा सह एकीकुर्यात्, परब्रह्म के साथ ऐसे चित्त को आप एक कर दो। तत्र च निरोध प्रयत्न एव साधनम। वहाँ पे क्या साधन है? न किंचिदपि चिंतयेत्, एक ही करने के लिए क्या साधन है? सह एकीकुर्यात् कहा, निरोध प्रयत्न, वही समाधि में ही चित्त को, चित्त वृत्तियों को शांत करना, यही वहाँ पे एकमेव साधन है। तत्र निरोध प्रयत्न एव साधन, एवकार से और कोई वहाँ पे कोई तुम्हारे लिए साधन नहीं, कोई औजार नहीं, कोई मदद करने के लिए दौड़े नहीं, ऐसी स्थिति है। निरोध प्रयत्न एव साधनम। एक ही भाव, भाई तुमने, आपने कहा कि उसको चित्त को ब्रह्म के साथ एक कर दो, वो तो पहले से ही एक है। अब एक क्या होने वाला है? क्योंकि जो जो वस्तु, क्या कहते हैं, अध्यारोपित होती है, वो अपने अधिष्ठान से कोई पृथक सत्ता रखने वाली नहीं होती। वैसे ही यहाँ पे भी चित्त इत्यादि सब कुछ क्या है? अध्यारोपित है, और इसीलिए वह तो आत्मा से, परम ब्रह्म से कोई, क्या बोलते हैं, पृथक है नहीं। तो आप एक ही करने की क्या बात कर रहे हो? एक, इसलिए आप बोलते हैं एक ही भाव एव यदा न लीयते चित्तम इति अनेन श्लोकेन स्पष्टीक्रियते। आ, एक ही भाव, एक ही भाव का अर्थ क्या है? वहां पे देखो, उन्होंने कहा यदा न लीयते चित्तम न विक्षिप्यते पुनः अनिंगम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तदा, वो निष्पन्नम संपन्नम ब्रह्म के साथ सब संपन्न एक ही हो गया है। यदा न लीयते चित्तम, अब वो सोया भी नहीं है योगी,
न विक्षिप्यते पुनः, वो किसी कारण से विक्षिप्त भी नहीं हो रहा है, विक्षेप भी नहीं हो रहा। यहाँ पे विक्षेप मतलब चित्त वृत्तियों का उदय होना। विक्षिप्यते पुनः अनिंगम अनाभासम, कुछ हिलना विलना नहीं है और कुछ देखना वेखना भी नहीं है, तब वहां पे ब्रह्म निष्पद्यते तदा इति श्लोकेन स्पष्टीक्रियते। अनिंगम अनाभासम इत्यादिभ्यां पदाभ्यां कषाय सुखास्वादौ द्वौ च प्रतिषिध्यते। अनिंगम और अनाभासम, इन दो पदों के द्वारा किसका निषेध किया है? क्योंकि वहां पे यह निगेटिव पार्टिकल लगा है ना, सफिक्स के यस रूप, स्वामी जी। प्रीफिक्स के रूप में, तो उसका यस। अर्थ क्या है? तो निषेध है ना वहां पे। यस स्वामी जी। तो किसका निषेध किया वो बोलते हैं अनिंगम अनाभासम से? तो कहते हैं कषाय सुख, कषाय और सुखास्वाद, इन दो चीजों का रसास्वाद और और कषाय, इन दोनों का प्रतिषेध किया है। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने किसका प्रतिषेध किया? लय और विक्षेप का तो हो चुका है ना। देखो श्लोक को देखो, यदा न लीयते चित्तम न विक्षिप्यते पुनः, लय और विक्षेप का निषेध हो गया। आलिंगम अनामासम से किसका हो गया? कषाय और रसास्वाद का। जब इस प्रकार होगा कि चित्त लीन भी नहीं हुआ है, विक्षिप्त भी नहीं है, और कषाय कषाय में भी अटका हुआ नहीं है, रसास्वाद भी नहीं हो रहा है, तो ऐसी जो चित्त की अवस्था है, उसी में ये परमात्मा ब्रह्म निष्पन्न अर्थात उसके साथ एक हो गया है चित्त। यही एक ही कुर्यात का अर्थ है। हाँ। लय विक्षेप कषाय सुखास्वादेभ्यो निर्मुक्तम चित्तम अविच्छेदेन ब्रह्मणि अवस्थितम भवति। इस प्रकार इन सारे दोषों से निर्मुक्त जो चित्त है वो ब्रह्म में अवस्थित हो जाता है। देखना, ब्रह्म में अवस्थित तो योगी का भी होता है, परंतु यहाँ तत्वज्ञानी और योगी है ये, इसीलिए इसके यहाँ पे अज्ञान है नहीं। योगी का चित्त भी समाधि अवस्था में ब्रह्म के साथ भले ही एक रूप हो, परंतु वहां क्या हो जाता है? अज्ञान बचा रहा है। इसीलिए वो बाहर निकल करके वो यही कहेगा कि मैंने वहां पे समाधि सुख पाया, मैं असंग हूँ इत्यादि, ये तो कह सकता है, किंतु मैं ब्रह्म हूँ ये उसके लिए अभी भी वो समझ में नहीं आता। एत एतदेव अभिप्रेत्य कठवल्येषु पठ्यन्ते। इसी बात को क्या, किस बात को कहना चाहते हैं? नय विक्षेप कषाय सुखास्वाद से निर्मुक्त चित्त अविच्छेदेन, बिल्कुल बिना टूटे हुए ब्रह्मणि अवस्थितम भवति। इस बात को कहाँ सुनाया जाता है, देखा जाता है, पढ़ा जाता है? कठवल्ली में, कठोपनिषद की बात। यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न बुद्धि न विचेष्टति तमाहु परमां गतिं तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्त तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमां गतिम। उसको परमागति कहा है, ब्रह्मणी अवस्थित चित्त को परमागति। न पंचावतिष्ठन्ते, ये जो पंचेंद्रियां हैं वह अपने बुद्धि मन इत्यादि, हाँ, ज्ञानानि मनसा सह, ज्ञानानि मतलब ज्ञान का अर्थ यहाँ अहंकार है, ज्ञानात्मा और ज्ञान। तो पंचावतिष्ठ, हाँ पंच, तो पहले पंच से केवल कर्मेंद्रियों का परामर्श किया है। तो पहले कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, इनमें किसी में भी हलचल नहीं होती है, तब क्या कहते हैं? इसी को परमागति कहते हैं। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम, जहाँ इंद्रियों को स्थिर करके रख दिया है उसी को योग कहते हैं। अप्रमत्ता तदा भवति, और उसी अवस्था में वह जो योगी है वो अप्रमत्त है, प्रमाद युक्त नहीं है। योगो ही प्रभवाप्ययो, योग किसको कहा? प्रभव और अप्यय को ही योग कहा है। कैसे? ठीक है, अब आगे देखो। उपेक्षितो योगो योगः इंद्रिय वृत्तीनां प्रभवं करोति।
जब योग की उपेक्षा की जाती है अर्थात निरोध की उपेक्षा की जाती है तो क्या होगा? इंद्रिय वृत्तियों का प्रभाव होगा, इंद्रिय वृत्ति बाहर निकल के आएगी। अनुष्ठितस्तु तासाम लय हेतु हो। अनुष्ठितस्तु तासाम, अनुष्ठितस्तु तासाम, अनुष्ठित वृत्ति तासाम लय हेतु हो। हाँ, जब योग का अनुष्ठान किया जाता है तब इन इंद्रिय वृत्तियों का लय हेतु वो बनता है। अतएव योगस्य स्वरूप लक्षणम सूत्रयति योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। हाँ, तो क्या है उपेक्षित योग क्या करेगा? जब योग के आप उसको थोड़ा सा उपेक्षा, और उपेक्षा मतलब give me a good word for उपेक्षा। नेग्लेक्ट, overlooked, हाँ, निग्लेक्शन, हाँ, दुर्लक्ष्य, दुर्लक्ष्य। neglect। हाँ, हाँ। तो जब इस प्रकार योग को निग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा? इंद्रियों के वृत्ति का जन्म होगा। प्रभवम करोति योगः प्रभवम उपेक्षितो योगः। ऐसा जो इंडिफरेंस, उपेक्षित, इंडिफरेंस, हाँ, इंडिफरेंस, इंडिफरेंस, करेक्ट। हाँ, तो ऐसा जो उपेक्षित योग होगा वो क्या करेगा? इंद्रिय वृत्तियों का प्रभाव करेगा। और जब वही योग सम्यक प्रकार से अनुष्ठित होगा तो वो क्या करेगा? इंद्रिय वृत्तियों का लय करेगा। लय, अतएव, हाँ, लय करेगा, लय हेतु हो। अतएव योगस्य स्वरूप लक्षणम सूत्रयति, और इसीलिए योग का यही स्वरूप लक्षण है ऐसा सूत्रित करते हैं। स्वरूप ही लक्षण बनता है, उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा इति वृत्तीनाम अत्यंत निरोधो अशक्यः इति शंकां वारयितुं यत्तां सूत्रयति वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा इति। वृत्तियों का अत्यंत निरोध अशक्य है, इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है तो वृत्तियों को कितना, वृत्तियों का घेरा कितना है ये बता देते हैं। क्योंकि इतने ही घेरे में बैठने वाले हैं तो इनको तुम कहीं पे रख दो, ये कहा जा सकता है। फैले हुए नहीं है, इतना ही है। वृत्ति नाम अत्यंत निरोधो, क्योंकि वो कहेंगे कि वृत्तियां तो हजारों हैं, इन हजारों वृत्तियों का कैसा हम निरोध कर सकते हैं? हजारों मतलब अनगिनत वृत्तियां चलती है मन में, फैक्ट्री ही है ना वो। हाँ, चल रहा है प्रोडक्शन। तो कहते हैं इसका किस प्रकार इसका निरोध होना अशक्य है। इस प्रकार यदि कोई शंका करता है तो वहां पे कहते हैं नहीं भाई तुम डरना मत, केवल 5 ही प्रकार की वृत्तियां होती है, इन पांचों का अगर तुमने निरोध कर दिया तो चित्त की वृत्तियों का, सारे वृत्तियों का निरोध होगा और चित्त शांत होगा, वही समाधि होगी। इसीलिए यही बताने के लिए उन्होंने कहा वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा इति। राग द्वेषादि क्लेश रूपा आसुर वृत्तया क्लिष्टा। राग द्वेषादि से भरी हुई जो चित्त वृत्तियां होती है उन्हीं को आसुर वृत्तियां कहा है। आसुर, हाँ, आसुर मतलब, आसु मतलब भाई, आसु मतलब इंद्रियों को कहते हैं, और जो इंद्रियों में रमते हैं उनको आसुर कहते हैं। इसलिए आसुर वृत्तया क्लिष्टा रागादि रहिता दैव वृत्तया अक्लिष्टा। रागादियों से रहित जो वृत्तियां हैं उनको दैव वृत्तियां कही है। इसलिए वहां पे अपने को मिलता है 16वां अध्याय, क्या है वो? दैवासुर संपत विभाग योग, है ना। एक दैवी संपत है और एक आसुरी संपत है। तो किसको आसुरी संपत कहा? कि जिन वृत्तियों में राग द्वेषादियों का साम्राज्य है उनको कहा आसुरी है, तथा जिनमें राग द्वेषादियों का क्षय हो चुका है अथवा कर सकती है, इस प्रकार की हमारी जो वृत्तियां होंगी, इस प्रकार का हमारा जो बर्ताव होगा, उसको कहा क्या कहा? दैवी दैवी दैव, दैवी दैव दैवी वृत्ति, दैवी दैवी दैव संपद वृत्ति। कहा। इति ये अक्लिष्टाः। यद्यपि पंचसु पंचसु एव क्लिष्टानाम क्लिष्टानां च अंतर्भावः
तथापि क्लिष्टा एव निरोधव्याः इति मन्दबुद्धिं वारयितुं ताभिः सह अक्लिष्टा अपि उदाहृताः। अरे बाबा, अगर कोई ये कहे कि हमको तो अक्लिष्टा वृत्तियों से कौन सी तकलीफ होने वाली है, तकलीफ तो हो रही है क्लिष्टा वृत्तियों से। तो इस प्रकार कोई मंदबुद्धि कहेगा, तो इसीलिए उसके इस प्रकार के समझ को निकालने के लिए वहाँ पे कहा कि सारे चित्त वृत्तियों का निरोध करना है, अर्थात जो क्लिष्ट वृत्ति है उनको तो निकाल ही देना है क्योंकि वो तो कचरा है। अब जैसे साबुन लगाते हो, तो साबुन भी तो निकाल ही देते हो ना। मैल शरीर में जो पसीना-वसीना लगा हुआ है, उसको निकालने के लिए तुमने साबुन लगा करके नहा लिया। अब नहाने के साबुन लगा करके क्या साबुन वहीं पे छोड़ देते हो क्या? उसको भी तो निकालना ही है। वैसे ही इन वृत्तियों का भी विसर्जन हो जाए। ये बात उन्होंने यहाँ पे कही है। अच्छा ठीक है। हाँ, चलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मे मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।